इंडिया का फैब्रिक सिर्फ इसी पर आधारित है कि आप कितना सेव करते हैं, क्योंकि बार बार बहुत पहले से सर हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए। अब जब सरकार ने उस ओर एक पहल करी है तो हम कह रहे हैं कि भाई अब कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेविंग नहीं। और यहाँ कितनी बड़ी पहल, कितना बड़ा आपको बूस्ट दिख रहा है इस हिसाब से? यू सी, हम ये मान के चलिए कि इंडिया is the biggest, largest population of consumers, 1.4 billion consumers, and 60% of their consumption is getting into the GDP. तो आप समझिए बात को कि कोई भी एक्स्ट्रा इनकम यदि आप किसी को दिला रहे हो ड्यू टू सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स, वो जो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम आ रहा है वो कंजम्पशन बढ़ाएगा। ठीक है। और कंजम्पशन जब बढ़ेगा तब डेवलपमेंट अनिवार्य रूप से होगा। सो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि एक कंज्यूमर ड्रिवन जो इकोनॉमी है हम लोग का कंट्री में, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ही जरूरी है कि सम डिस्पोजेबल इनकम शुड बी गिवन इन द पॉकेट ऑफ एवरी सिटीजन। यही तो हमारी टाइमिंग नहीं थी और हमने जानबूझकर इसे टाइम नहीं किया है, लेकिन आपके साथ जब सवाल शुरू हुआ है तो उसके साथ ही ये थाली भी आ गई है। सर के सामने रख दीजिए आप, पहले ये थाली सर के सामने रखिए ताकि वो इसकी विवेचना भी करें जरा, क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि थाली पर कोई असर नहीं पड़ा है, थाली पर चर्चा ही नहीं कर सकते। आपको बता दें, पहले जब बजट अनाउंस होते थे ना, तो हम लोग बचपन का याद है, माय यंग डेज, कि एक लिस्ट बनता था कि ये प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होगा, ये प्रोडक्ट्स घटेगा प्राइस, ये निकलता था। जब से जीएसटी हो गया एंड रैशनलाइज हो गया, it doesn't make any sense in the budget talking about price rise and decrease of price. Indirect taxes of GST. You see, it is now a council's affair. We cannot talk about it. But I know this much, that ye thali will now become cheaper because of certain norms which have been adopted. You know, जैसे digitization, huge digitization. You know the way e-commerce is developing in our country. Choice to the consumer. You know the way the choice is given to the consumers, which was not there earlier. जितनी थाली में चॉइस है उतनी कंज्यूमर के पास भी चॉइस है। वापस उस पे सुप्रिया जी ने कहा कि नहीं, सुप्रिया जी ने कहा कि एक तरफ से 35,000 करोड़ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से 30,000 करोड़ हटाया जा रहा है, वो गलत है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में, जो मेरे पास सामने अभी है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि 35,000 करोड़ की बचत है टैक्सेस में। ये जो बचत अगर जो मिडिल क्लास को मिल रही है, मध्यम वर्ग के जेब में हम लोग 35,000 करोड़ डाल रहे हैं, इसके द्वारा जो है खर्च करने की, कंजम्पशन की जो आपकी जो क्षमता है वो बहुत बढ़ेगी। इससे जीडीपी को आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें ये आप खर्चा कर सकते हैं। और जहां तक कहा गया कि बचत की आपको चिंता है, मैं आपको बता दूं कि जो भी टैक्स भर रहे हैं वो प्रोविडेंट फंड तो कर ही रहे हैं, और प्रोविडेंट फंड में सरकार ने वैसे भी 14% कर दिया, आप 10% कर रहे हैं, तो वो तो बचत आपकी हो ही रही है। साथ साथ हम लोगों ने कैपिटल गेन्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की इस बार। और अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अभी भी टैक्स रेट बहुत कम है, तो बचत के लिए अभी भी बहुत प्रोत्साहन है। 3.5% लोग इस देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्या ये बजट सिर्फ उनको ध्यान में रख के बनाया गया? ये भी अपने आप में सवाल है। मिडिल क्लास 6.5 करोड़ लोग है, क्योंकि इन्होंने जो टैक्स भर रहे हैं उन सबको 35,000 करोड़ का फायदा मिलेगा। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। नौजवानों के अंदर बचत की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए, कोई वो जो एक मजबूरी उनकी थी जिससे उनको प्रेरणा मिलती थी, वो विड्रॉ कर ली गई है। नहीं जैन जी, हम लगातार चर्चा में ये भी बात कर रहे थे कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के नारे को और सशक्त कर सकें, और आपकी सरकार ने हमेशा इस बात पर फोकस भी किया है। लेकिन आज जो इस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिसमें मोबाइल फोन सस्ता हुआ है, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चरली उस तरीके से मजबूत हैं कि हम भारत में ही सब कुछ निर्माण कर लें? क्योंकि लगातार चीन से जो आयात होते हैं मोबाइल फोन्स, वो सबसे ज्यादा बिकते हैं हिंदुस्तान में, और ये बात किसी से भी छुपी नहीं हुई है। नहीं, वो गलत बात है, उसमें भी नहीं है। फॉरगेटिंग फंडामेंटल, हम लोग एक्सपोर्ट्स इन मोबाइल फोन हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव हो गए। अब जो अब हम लोग इम्पोर्ट करते थे, पहले जो अभी हम लोग इम्पोर्ट करते थे, ये गलत बात है। उन्होंने हमसे पूछा, मैं उस प्रश्न का जवाब दे रहा था, आपने बीच में बोल दिया। देखिए, ऐसा है कि आप स्मार्टफोन्स को अगर देखें तो स्मार्टफोन्स में 5-6 साल पहले बहुत कम
कुछ हम लोग 3-4 करोड़ ही स्मार्टफोन्स का हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। आज हम लोग 20 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करें। तो हाँ, पर आप बीच में बोले ना, हमको प्रश्न मेरा था, तो इसलिए नहीं, अरे क्या बात, आप जिससे प्रश्न पूछा गया उसको जवाब तो देने दीजिए, नहीं तो हल्ला गुल्ला करना है, हम लोग सब लोग हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। तो इसलिए जो पूरा सप्लाई चेन आना होता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना होता है, उसको बड़ी कुशलता से खासकर पीएलआई के द्वारा हम लोग बना रहे हैं, और कई सारे ऐसे जो आधुनिक जो गुड्स हैं उनको हम लोग बनाए। सुप्रिया जवाब देना चाहती है? मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, कुछ तथ्य जानने जरूरी है। जैसे उन्होंने जयंत जी की जगह बोल दिया, मैं सिर्फ ये कहूंगी, आप ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इंपोर्ट का जो बिल, जो सबसे ज्यादा ट्रेड, $100 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। क्यों है? क्योंकि हम मोबाइल पार्ट्स को वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। यही मैंने पूछा। और एक मिनट और, आपने मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की बात करी, कल का इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.1% पे ग्रो कर रहा है, 10.3% से गिर गया है। तो आप कितने बड़े बड़े नारे दे दीजिए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, लेकिन धरातल पर स्थिति गंभीर है, और इसलिए मुझे लगता है बजट उसमें थोड़ा सा डिनायल में रहा है।